Hello everyone, today we are going to cover topics like is tenses, modal verb, subject verb agreement, voice and reported speech through MCQ, and first to 15 questions are taken from the tenses. So start, choose the correct verb form. So आपको verb form choose करना है. So what is the right answer? She does a novel right now. So यहाँ पे आप देखोगे right now means work is ऑन द प्रोग्रेस मीन्स कंटिन्यू है. सो क्या हो जाएगा? इज रीडिंग मतलब वो अभी नॉवेल पढ़ रही है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आई कॉल्ड हिम डैश ही डैश हिज होमवर्क. जब मैंने उसे बुलाया. सो यहाँ पे आप देखोगे कॉल्ड है. सो इसका मतलब पास्ट ही आएगा. सो डेज और हैज़ वाला तो कट ही जाएगा. अब बचा डिड. सो डिड भी मीन्स तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है क्योंकि ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क. जब मैंने उसे बुलाया सो वो अपना होमवर्क कर रहा था. नेक्स्ट पे चलते हैं. आई डैश माई वर्क बिफोर माई टीचर अराइव्ड. मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आई फिनिश्ड हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश या वॉज फिनिशिंग. आई डैश माई वर्क बिफोर माई टीचर अराइव्ड. जब मेरा टीचर पहुँचा तो मैंने क्या कर लिया था? मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था. तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर टीचर अराइव्ड. और यहाँ पे ये और चीज़ होता है कि जो पहले वर्क कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है और जो बाद में कंप्लीट होता है वो सिंपल पास्ट में आता है. सो ये एक चीज़ यहाँ पे ये रूल भी होता है. और नहीं तो वैसे समझ के कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया था जब टीचर पहुँचे. आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई टीचर अराइव्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई दिस टाइम टुमारो वी डैश आवर जर्नी. सो बाई दिस टाइम टुमारो कल की बात की जा रही है मीन्स आने वाले कल की. सो हम अपनी जर्नी क्या कर देंगे? सो विल बी स्टार्टिंग या विल हैव स्टार्टेड या स्टार्टेड तो क्या आ जाएगा? सो बाय दिस टाइम विल हैव स्टार्टेड और जर्नी हम अपनी जर्नी को शुरू कर चुके होंगे. सो यहाँ पे ऐसे सेंस लगा लेना कि हम बाय दिस टाइम कल हम इतनी टाइम तक अपना ये काम कर चुके होंगे. इस टाइप का हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन. द सन डैश इन द ईस्ट. सो क्या हो जाएगा? सन जो रेगुलर काम होता है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि कोई हैबिट हो गई, पंक्चुअल कोई काम है, रेगुलरिटी है, सो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ही आता है. यहाँ पे इज राइजिंग नहीं आएगा, हैज़ राइजिंग नहीं आएगा, रोज नहीं. सन राइजेस इन द ईस्ट सूर्य पूरब में निकलता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. वाइल बी डैश फुटबॉल इट स्टार्टेड टू रेन. तो क्या हो जाएगा? बारिश शुरू हो गई. यहाँ पे देखो कि स्टार्टेड दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? वाइल. अब यहाँ पे वाइल भी दिया हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यू हो गया. वाइल बी जब हम खेल रहे थे, वाइल वी वर प्लेइंग क्या हो जाएगा? वाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल इट स्टार्टेड रेन. तभी बारिश होना शुरू हो गई. तो वाइल का मतलब ये हो गया कंटिन्यू कि जब आप खेल रहे थे तभी बारिश होना स्टार्ट हुई. नेक्स्ट है सेवन्थ पे पहुँचेंगे. सेवन्थ पे क्या है? इफ़ यू हैड स्टडीड यू डैश द एग्ज़ाम. अगर आपने पढ़ा है मीन्स पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशनल का है. इफ़ यू हैड स्टडीड. सो यहाँ पे हैड आया है, आप देखोगे हैड एंड V3 फॉर्म आएगा ही है, हैड के साथ आया है. सो यहाँ पे भी पास्ट ही आना चाहिए. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हैव पास्ट. सो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. आई डैश टू द मार्केट एवरी डे. सो यहाँ पे एवरी डे जैसे ही एवरी डे आ जाता है तो यहाँ पे रेगुलर काम हो जाता है. सो इसके लिए क्या हो जाएगा? अब गोज़ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आई प्लूरल माना जाता है. गोइंग आएगा नहीं. वेंट पास्ट हो गया तो गो हो जाएगा. आई गो टू द मार्केट एवरी डे. और एवरी डे के लिए हम वैसे भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. नेक्स्ट है व्हेन आई वोक अप माई मदर डैश ब्रेकफास्ट. तो क्या हो जाएगा? जब मैं उठा तो माई मदर
मेक्स ब्रेकफास्ट, वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, हैज़ मेड ब्रेकफास्ट या विल मेक ब्रेकफास्ट। सो क्या हो जाएगा? so, जब मैं उठा, अब यहाँ पे पास्ट है, हमें ये भी देखना है, सीक्वेंस भी देखना है टेंसेस का, कि जब मैं उठा तो मदर वाज मेकिंग ब्रेकफास्ट। सो मदर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश टू द एयरपोर्ट टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो की बात हुई है, सो इसका मतलब फ्यूचर है। सो क्या हो जाएगा? अब वेंट नहीं होगा, हैज गॉन नहीं होगा और गोज भी नहीं होगा। सो यहाँ पे बचा क्या? शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट टुमारो, मीन्स वो कल एयरपोर्ट जा रही है। सो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दे डैश क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दिया हुआ है। आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन। सो जब टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है तो या तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है या फिर परफेक्ट में बनता है। तो हमें देखना क्या है कि मीन्स सुटेबल आंसर क्या होगा। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हैव बीन प्लेइंग। सो हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन प्लेइंग। अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो हम यहाँ पे ये लगा सकते थे। सो दिस इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे फॉर 2 आवर्स मीन्स टाइम का ड्यूरेशन दे दिया गया है, सिंस और फॉर के साथ में, मीन्स सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। तो जब ये दोनों लगा होता है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में से कोई भी। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। सो अभी इसके पहले भी हमने ऐसे ही टेंस किया था कि जब जो काम कंप्लीट पहले हो जाता है उसमें हम परफेक्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। सो पास्ट परफेक्ट लेफ्ट तो है नहीं, लीव्स भी नहीं है और विल लीव भी नहीं है। सो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन इज देयर, हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, मीन्स ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, जब हम स्टेशन पहुँचे उससे पहले ट्रेन छूट चुकी थी। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, आई डैश, वन ऑप्शन इज सीइंग, आई डैश दिस मूवी बिफोर। सो मैंने ये मूवी मैंने पहले ही देख ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने मूवी पहले ही देख ली है। नेक्स्ट हो जाएगा बाई नेक्स्ट ईयर शी डैश हर स्टडीज। अब बाई नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है कि फ्यूचर में, तो बाई द नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? शी कंप्लीट्स, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। विल कंप्लीट, नहीं ये भी नहीं, से तो फ्यूचर की बात हो रही है, बट यहाँ पे कंप्लीशन की बात हो रही है और कंप्लीटेड पास तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है विल हैव कंप्लीटेड, मतलब अपना काम वो कंप्लीट कर चुका होगा बाय द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे श्योरिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी बताई गई। अब यहाँ पे अगर हम विल कंप्लीट लगा देते तो यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी, मतलब कंप्लीट ही कर लेगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर तक वो कंप्लीट कर चुका होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सी डैश फॉर एन आवर बिफोर द गेस्ट्स अराइव। सो हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन तीसरा वाला देख रहे हैं। सो क्या हो जाएगा इसका 15 का? सी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो आप, फॉर एन आवर भी दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम हैड बीन वेटिंग का यूज करेंगे, और हैज़ बीन है ये सब होगा नहीं, और हैड वेट दिया नहीं क्योंकि हैड के साथ वेटेड दिया नहीं है, तो यही एक ऑप्शन बन रहा है सुटेबल, जो कि यही वाला सही हो जाएगा। सो कभी कभी हमें रूल्स को ना देखते हुए हमें जो सुटेबल आंसर लगता है उसको भी देखना होता है कि वहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे पहले कौन सा कार्य फिनिश हुआ है? बिफोर द, मीन्स वेट कर रही थी गेस्ट से आने से पहले, 1 घंटा पहले से वेट कर, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी बन सकता था, बट उसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज़ ओनली दिस ऑप्शन इज़ सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब हमारा टेंस का जो था वो ख़त्म हो गया है। अब मॉडल की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। सो मॉडल वर्ब,
मॉडल वर्ब आप लोग जानते ही हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, need not, must, shall, should, will, would. So these are the verbs that is called modal verbs. There are 13 modal verbs 13 modal verbs हैं which tells us about means capability, capacity, permission, obligation. So ये सारी हो जाती हैं. अब 16 to 25 हम मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. सो पहला क्वेश्चन है, यू डैश बियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, कैन हम किसी को मीन्स वो दे बताता है, कैपेसिटी बताता है, तो हम कैन का पॉसिबिलिटी मीन्स कैपेसिटी का एबिलिटी बताता है तो हम कैन का यूज करते हैं. मे परमिशन हो गया और ये पॉसिबिलिटी. शैल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर में मोस्टली यूज होता है. सो हमारे पास है मस्ट क्या बताता है, नेसेसिटी, कंपल्सन मीन्स कि आपको यहाँ पे मस्ट ही होगा क्योंकि आपको ये बताया गया बियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक. सो दिस इज मस्ट, हमें पहनना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. सो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे उसकी कैपेसिटी का एबिलिटी बताई गई है कि शी कैन. अब हम अगर शुड लगाएं तो बोलना चाहिए नहीं, शुड तो एडवाइस देता है, शुड गलत हो जाएगा. फिर माइट है, माइट प्रोबेबिलिटी मीन्स बताता है. मस्ट जैसा अभी बताया कंपल्सन, नेसेसिटी. सो कैन, यहाँ पे कैन हो जाएगा. कैन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज उसके पास कैपेसिटी है. सो सी कैन मीन्स ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, बोल सकती है, ही बोल सकता है, आई मीन वॉट एवर. क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. सो यहाँ पे क्या होगा, वी शुड. अब यहाँ पे शुड ही होगा क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं तो शुड इज द करेक्ट आंसर. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल. यहाँ पे अगर मस्ट आ जाता और शुड ना होता तो हम मस्ट का यूज करते. वी मस्ट फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए बट बहुत सारे लोग नहीं करते, बट वी शुड फॉलो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डैश आई बोरो योर बुक फॉर अ डे. अब यहाँ पे क्या है, परमिशन मांगा जा रहा है तो परमिशन मांगने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, मे आई कम इन, मे आई गो आउट. सो मे इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, यू डैश अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक. सो आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस यहाँ पे भी दी जा रही है. सो आपको अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए. सो यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक. इफ़ यू डोंट स्टडी यू डैश फेल द एग्ज़ाम. सो अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, माइट. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि मतलब आप फेल हो सकते हो. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप फेल होने की संभावना है, चांसेस हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट इज़ द करेक्ट आंसर. 22 पे चलते हैं. 22, डैश यू हेल्प मी कैरी दीज बैग्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 में. अब या तो यहाँ पे आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, सो यहाँ पे मस्ट होगा नहीं, शुड होगा नहीं. सो यहाँ पे एक ही बैठ रहा, मे भी नहीं होगा क्योंकि आप परमिशन नहीं मांग रहे. सो यहाँ पे कैन ही फिर बैठ रहा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इन बैग्स को कैरी करने के लिए. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 23, वी डैश बी लेट इफ़ वी डोंट हरी. हम लेट हो सकते हैं. 23 में क्या हो, इफ़ वी डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा. सो शुड, मस्ट, कैन तो होगा नहीं. यहाँ पे कुड ही, कुड इज़ द करेक्ट आंसर. कुड सुटेबल, वी कुड बी लेट, हम लेट हो सकते हैं. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24, ही डैश बी एट होम नाउ. सो 24 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बताई गई है तो ही माइट बी एट होम नाउ, मतलब वो घर पे अभी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुँचते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा, यू डैश सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन. मतलब ऐसा क्या कि आपको अपने असाइनमेंट डेडलाइन के पहले ही सबमिट कर देना है. तो यहाँ पे कंपल्सन बताया गया, नेसेसिटी बताई गई है कि यहाँ पे कोई, और यहाँ पे बैठ भी नहीं रहेगा, कुड, शैल में
मीन्स सूटेबल आंसर भी नहीं है। शुड होता तो हम एक बार उसको कंसीडर कर सकते थे, यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट मीन्स एडवाइस के तरीके से, बट यहाँ पे मस्ट ही आ जाए।